सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैखानिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम जिस सूरत मुबारका को जिंदगी भर बड़ी कसरत से पढ़ते हैं, जो सूरतुल फातिहा है, जो उम्मुल किताब है, जो सबा मसानी है, जो सूरतुल शिफा है, जो सूरतुल दुआ है, जो कंजुल किताब है, जो कंजुल हिकमा है। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारी आसमानी किताबों के मज़ामीन कुरान में और पूरे कुरान के मज़ामीन सूरतुल फातिहा में। उस सूरह फातिहा में अल्लाह ने यहूद और नसारा की गंदगी को बयान फरमाया। हालांकि उस दुआ को अल्लाह ने उस सूरत मुबारका को खास किया दुआ के लिए, इसीलिए उसका नाम सूरतुल दुआ भी है, सूरतुल सवाल भी है, मिफ्ताहुल किताब भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कसरत से जिस सूरत को पढ़वाना चाहता है, ये सूरह मुबारका। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर किसी की दुआ कबूल ना होती हो तो वो सूरतुल फातिहा को इस तरह पढ़े, जिस नियत के साथ पढ़ेगा फौरन कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, 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 मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन आमीन आमीन। अगर इस तरह किसी ने इस सूरत को पढ़ा, जिस नीयत से पढ़े, अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमाए। ये सूरह मुबारका का एजाज है। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह ने अपने बंदों को दुआ सिखाई। दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधा रास्ता चला, सिरात मुस्तकीम पर। और सिरात मुस्तकीम पर ही खुदा मिलेगा, सिरात मुस्तकीम पर अंबिया मिलेंगे, सिरात मुस्तकीम पर ही जन्नत मिलेगी। सिरात मुस्तकीम क्या है? तो कुरान उसको खोलता है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, नबियों के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला। चार रास्तों को कुरान ने बयान किया, नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सालिहीन का रास्ता। यानी जिस रास्ता तुम चल रहे हो, अगर तुम्हें पता करना है कि यह रास्ता सिरात मुस्तकीम है या नहीं, तो पहले देखो ये नबी इस रास्ते पर थे कि नहीं थे। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, ये राह नबियों की है कि नहीं है, सिद्दीकीन की है कि नहीं है, शुहदा की है कि नहीं है, सालिहीन की है कि नहीं है। अगर ये रास्ता उनका रास्ता है तो तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। और फिर कुरान ने अगली चीज बयान की, गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह हमें उनका रास्ता न चला, टेढ़ा रास्ता जो भटके हुओं का है और जिन पर तूने गजब किया, जिन पर गजब किया और जो गुमराह हो गए, उनका रास्ता न चला। तो ये मगदूब कौन है? मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि मगदूब से मुराद यहूद है और दालीन से मुराद नसरानी ईसाई है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कसरत के साथ हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमें यहूद और नसरानी का रास्ता न चला, हमें नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का रास्ता चला। अब आपसे पूछना चाहता हूं, ये 31st नाइट जो आप मनाते हैं या लोग मना रहे हैं, मैं सवाल करना चाहता हूं, ये तो नसरानियों की इजाद है। और यहूद और नसारा दुनिया की वो बदतरीन कौम है जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया, जिन्होंने अंबिया पे इल्जामात लगाए, अंबिया की मां पे इल्जाम लगाया। आप जानते हैं यहूद से अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नफरत फरमाई और नफरत करने का हुक्म दिया। मेरा रब इरशाद फरमाता है, अलैहिमुल जिल्ला वल मस्कना, कि अल्लाह ने उन पे जिल्लत और गुर्बत को मुसल्लत कर दिया है, इसलिए कि ये अंबिया के कातिल हैं, अंबिया के गुस्ताख हैं। और इन्हीं यहूदियों ने ईसाइयों के अंदर 12 फिरके पैदा किए। ये फिरकों की बुनियाद ईसाइयत में यहूदियों ने रखी ताकि ईसाइयों का मजहब ईसाइयों के हाथों से छूट जाए। और आज ईसाई अपने आप को ईसाई तो कहते हैं, लेकिन वो मजहब ईसाइयत पर, यानी ईसा अलैहिस्सलाम
जो मजहब लेकर के आए वो उस मजहब पर नहीं बल्कि यहूदियों के गड़े हुए मजहब पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। अगर कोई आपका दुश्मन हो तो क्या उस दुश्मन की खुशी में आप शिरकत करते हैं या शिरकत कर सकते हैं? अगर खुद का दुश्मन हो और दुश्मनी सिर्फ इतनी हो, इतनी सी दुश्मनी हो कि आपके घर के आंगन में उसने कचरा ला करके डाल दिया, अब आप बताएं अगर उससे झगड़ा हो गया है तो वो शादी की काट देगा बेटी का, आप शरीक नहीं होंगे, वो मेरा दुश्मन है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से आप देखें अगर बच्चे बच्चे पे झगड़ा हो जाए और दुश्मनी हो जाए तो आप उसके घर की खुशी में शरीक नहीं होते आमतौर पर, यही तो बात है। लेकिन आओ ईसाइयों की खुशियों में शरीक होने वालों, 31st नाइट मनाने वाले उन नौजवानों से मेरी गुजारिश है, ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर ईमानी गैरत तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम्हारा मजहब तो ये कह रहा है कि अल्लाह हमें ईसाई और यहूदी को रास्ते पर न चला, लेकिन फिर भी अगर इस्लाम इतनी बात करता तो यकीनन हमारे लिए यही काबिल अमल थी। कुरान का फरमान हमारे लिए हर्फ आखिर है, कुरान का फरमान हमारे लिए हतमी और यकीनी है। कुरान ने जिसको दोस्त कह दिया वो हमारा दोस्त है, कुरान ने जिसको दुश्मन कह दिया वो हमारा दुश्मन है। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ईसाइयों के त्यौहार से रुकने के लिए काफी था, रोकने के लिए काफी था, लेकिन तुम न रुके। तो आज जे मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है वो या तो यहूदी है या तो ईसाई है, और अब तो यहूदियों से बढ़कर ईसाई जो है वो तुम पे जुल्म कर रहे हैं। कहां है वो नौजवान, उनके कानों तक के मेरा दर्द दिल पहुंचा दिया जाए, फकीर बेनवा की सदा पहुंचा दी जाए। इराक की सरजमीन पर होने वाले जुल्म पर मातम करने वालों, सीरिया पर लूटने वाले दुआ पर मातम करने वालों, हल्ब की तबाही पर मातम करने वालों, यमन की बस्ती को कब्रिस्तान में तब्दील होने पर आंसू बहाने वालों, लीबिया की तबाही पर आंसू बहाने वालों, बैतुल मक़दिस के अंदर एक एक लड़की मुसलमान के साथ 8-8 फौजी का जिना बयान करके और सुन करके रोने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये जुल्म कौन कर रहा है? सीरिया में उठने वाले धुएं का जिम्मेदार कौन है? यमन में उठने वाले धुएं का जिम्मेदार कौन है? मुस्लिम बस्तियों को कब्रिस्तान में जो तब्दील किया जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? ये वही नाम निहाद ईसाई है जिनके साथ मिलकर, जिनके तरीके पर तुम 31st नाइट मना रहे हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, क्या अल्लाह के हबीब ने यह नहीं फरमाया था कि मुस्लिम एक जान की तरह है, मुस्लिम एक जान की तरह है, तकलीफ किसी को भी हो, दर्द पूरे जिस्म को होता है। मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर इस जिस्म के किसी भी उज्व को तकलीफ पहुंचेगी तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाएगा, पूरा जिस्म बेचैन हो जाएगा। 3-3 मर्तबा एक दिन में पेट भर करके खाने वालों, जरा उन शाम के मुसलमान मासूम बच्चों की भूख की तड़प तो देख लेते जिनको खाने के लिए कुछ मयसर नहीं। गोया के शाबे अबी तालिब की यादें अब भी मुल्क के शाम में जिंदा हो रही है, करबला की यादें अब भी मुल्क के शाम और यमन में जिंदा हो रही है। इसके जिम्मेदार ईसाई है, वो नाम निहाद ईसाई जिन्होंने ये तहैया कर लिया है, रूए जमीन से मुसलमानों को मिटा देंगे, मुसलमानों का खात्मा कर देंगे, और वो अपने मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर लगे हुए हैं। बेगैरत मुस्लिम नौजवानों को बता दो कि ईद मिलादुन नबी कोई ईसाई मनाता हुआ नजर नहीं आता और तुम 31st नाइट मनाते हुए नजर आते हो, और वो भी किस तरह से।